हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी सीरीज जो है वो आपकी है सॉयल साइंस की। ओके, इसमें जो क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज बालिस्ट एलिमेंट इज। जो बालिस्ट एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके सिलिकॉन होता है और आपका एल्यूमिनियम होता है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट रेड सॉयल डोमिनेंट, मतलब कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा आपकी रेड सॉयल पाई जा रही है, तो आपका है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट लेटेराइट सॉयल आर डोमिनेंट। लेटेराइट सॉयल किस स्टेट में पाई जा रही सबसे ज्यादा? तो कर्नाटका एंड केरला। ओके, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंडियन सॉयल, जो आपका ऑर्गेनिक मैटर इंडियन सॉयल में पाया जा रहा है लेस देन 0.5, और जो आपकी वर्ल्ड की मृदा है उनमें आपका ऑर्गेनिक मैटर 5% पाया जाता है। ओके, मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप जो आपकी है वो आपकी है क्रोटोलेरिया जेनेसिया, यानी कि सन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वुड इज मेनली डिकम्पोज्ड बाई। जो आपका वुड डिकम्पोज्ड हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? तो आपका दोस्तों हो रहा है एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा। नेक्स्ट है निफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो आपका निफ जीन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉपुलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज इन हायर। एक्टिनोमाइसिटीज की पॉपुलेशन आपका अल्कलाइन सॉइल में सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट है जो आपकी फंगस की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी एसिडिक सॉइल में होती है। ओके, और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन आपकी सबसे ज़्यादा मिट्टी में पाई जाती है। ओके, फाइन टेक्सचर सॉइल आर मोर सेंसिटिव इज वाटर लॉगिंग। जल भराव के लिए आपका फाइन टेक्सचर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। द सॉइल विच आर मोस्ट सुटेबल फॉर द मोस्ट ऑफ द क्रॉप आर। सबसे अच्छी सॉइल आपकी कौन सी होती है? तो दोस्तों वो आपकी होती है बलुई दोमट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइस कैन बी टॉलरेंट वेरी लो लेवल इवन कंप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन इन दिस सॉइल। किसके मतलब अब्सेंस, ऑक्सीजन की अब्सेंस में वो आपका वेरी लो होता है। राइस कैन टॉलरेंट करता है क्या? वेरी लो लेवल ऑफ कंप्लीट absence of oxygen in the soil. Okay, desired size of the soil sample for soil testing। जो आपका साइज होता है किसके लिए? सॉयल सैंपल फॉर द सॉयल टेस्टिंग के लिए वो आपका रहता है 0 पॉइंट यानी कि आधा से 1 किलो। ओके, नेक्स्ट है क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट टॉलरेंट टू द बोरान। जो आपका टॉलरेंट होता है किसके लिए? बोरान के लिए वो होता है दोस्तों आपका शुगर बीट। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो आपका इनसॉल्युबल है वो आपका है ह्यूमिन। ओके, नेक्स्ट है लोअरिंग ऑफ द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल इंडिकेट। वो क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है बेटर प्रॉपर्टी फिजिकल। ओके, ppm इक्वल टू परसेंट अपॉन 10,000 और ppm इक्वल टू 0.001%। ओके, रेड सॉइल आर मोस्टली फाउंड इन तमिलनाडु। द एलिमेंट रिक्वायर फॉर सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायरमेंट होता है? वो होता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को एक की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन मीन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑन द नंबर ऑफ बेसिस पॉपुलेशन माइक्रोब्स इन द नार्मल सॉइल। मैंने आपको पहले ही बताया था सबसे ज्यादा आपका बैक्टीरिया होता है, फिर एक्टिनोमाइसिटीज, फिर फंगी। फंगी की जो पॉपुलेशन होती है आपकी सबसे ज्यादा एसिटिक सॉइल में होती है। एल्कलाइन सॉइल में सबसे ज्यादा आपका एक्टिनोमाइसिटीज पाया जाता है। ओके, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाई। वो खोजा था पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। ओके, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इंप्रूविंग वैरायटी। जो सबसे पुरानी मेथड है ब्रीडिंग में वो आपकी कौन सी है? सिलेक्शन, यानी कि चुनाव करके। जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस इन। जो आपकी जिंक डिफिशियंसी प्रोड्यूस होती है वो आपकी कैलकेरियस सॉइल में।
इन वीड इन्फेस्टेंस पाउंड मोस्टली फिश आर दी सडनली डाइज। जब आपका तालाब के ऊपर बहुत सारी जलकुंभी भर जाती है जिसके कारण आपकी ऑक्सीजन अंदर नहीं इंटर कर पाती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से आपकी सारी मछलियां मर जाती हैं। वही इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन वीड इन्फेस्टेड पाउंड मोस्टली फिश आर सडनली डाई ड्यू टू दी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे O2 होगा आपका, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से आपका मछलियां मर जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू दी वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन राइस फील्ड इज, वो आपका मैग्नीज। नेक्स्ट है आपका बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉइल इज हायर आर कंपेयर टू दी सरफेस सॉइल। बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉइल, जो सब सॉइल की बल्क डेंसिटी अधिक होती है कंपेयर किसके, सरफेस सॉइल के। ओके, एक्टिव एसिडिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्युमिनियम इन दिस सॉल्यूशन। जो आपकी एक्टिव एसिडिटी प्रेजेंट होती है किन के कारण होती है, आपकी है हाइड्रोजन और एल्युमिनियम एलिमेंट के कारण। नेक्स्ट है सॉइल टेक्सचर इज दी इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, इट कैन नॉट बी चेंज। जो आपका सॉइल का टेक्सचर यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। सैंडी है तो सैंडी रहेगा, सिल्ट है तो सिल्टी रहेगा, और आपका क्ले है तो क्ले ही रहेगा। इसीलिए सॉइल की जो टेक्सचर होती है वो प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं हो सकती। प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट ड्रेनेज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन द रिक्लामेशन ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। ड्रेनेज सिस्टम जो है आपका बेसिक प्रिंसिपल है किसको सुधारने के लिए, सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल को। ओके, alluvial soil most recently developed soil with no diagnostic horizon। alluvial soil most recently develop हुई है, उसमें नो डायग्नोस्टिक होराइजन है, उसको क्या, उस ऑर्डर को क्या कहा गया है, इंटीसोल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट है मैनीपोडॉन विद इन डिफाइंड लिमिटेड इज सो कॉल्ड सॉइल सीरीज दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है रेड सॉइल इज द बेस्ट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर। जो आपकी रेड सॉइल है बेस्ट सुटेबल किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए है। चिसल प्लाऊ आर आल्सो यूज्ड ब्रेक हार्ड पैन ऑफ सॉइल इवन 60 से 70 मीटर डीप। जो आपका चिसल प्लाऊ है वो क्या कर रहा है, किसके लिए यूज किया जा रहा है, ब्रेक करने के लिए हार्ड पैन को। सॉइल के जो आपकी हार्ड पैन है कितने तक, कितने सेंटीमीटर तक, 60 से 70 गहरी, 60 से 70 सेंटीमीटर गहरे जो हार्ड पैन है उनको तोड़ने के लिए। ओके, इन जनरल प्लाऊ आर यूज्ड प्राइमरी टिलेज, हैरो फॉर द सेकेंडरी टिलेज। जनरली जितने भी आपके प्लाऊ होते हैं वो आपके प्राइमरी टिलेज होते हैं, एंड हैरो जो है आपका सेकेंडरी टिलेज के लिए आपका यूज किया जाता है। ओके, इन जीरो टिलेज प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज द रेस्ट्रिक्टेड टू द सीड बेड प्रिपरेशन इज द रूट जोन ओनली। जो आपका जीरो टिलेज में होता है क्या आपका कि प्राइमरी टिलेज कंप्लीटली अवॉइडेड की जाती है, बस केवल आपकी सेकेंडरी टिलेज ही की जाती है, वो भी सीड बेड प्रिपरेशन के लिए। और सबसे अच्छा आपका उदाहरण है जो जीरो टिलेज का, वो आपका है पैडी के बाद डायरेक्ट उसमें सीड ड्रिल मशीन की सहायता से वीड को बोना। ओके, soil erosion, detachment and transportation of the soil property through the wind and water is known as soil erosion. Okay, portion of capillary water line between field capacity and wilting coefficient is known as, जो आपका वाटर फील्ड कैपेसिटी यानी कि 1/3 से लेकर के 15 तक, यानी कि विल्टिंग कोफिशिएंट से लेकर के परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जो आपका वाटर मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं अवाइवल वाटर। ओके, टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिटेन ऑफ प्लांट ग्रोथ, स्टेज ऑफ विंड इरोजन, सॉल्टेशन, सस्पेंशन एंड सरफेस स्क्रीप। जो स्टेज है आपकी विंड इरोजन की वो है आपकी साल्टेशन। साल्टेशन में ही सबसे ज्यादा आपका इरोजन होता है, और साल्टेशन में जो आपका पार्टिकल का साइज होता है 0.1 से 0.5 mm। सस्पेंशन का जो होता है वो होता है लेस देन 0.5, और सरफेस स्क्रीप का जो होता है वो होता है आपका मोर देन 0.5। ओके, स्टेज ऑफ वाटर इरोजन, जो आपकी स्टेज है वाटर इरोजन की, स्प्लेश, सीथ, रिल, गली। ओके, नेक्स्ट है टोटल नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल रेंज फ्रॉम लेस देन 0.02% इन सब सॉइल टू मोर देन 2.5 इन पीट्स। ओके,
जो टोटल आपका नाइट्रोजन का कंटेंट है सॉयल में कितना है, लेस है, वो आपका लेस देन 0.02 से इन सब सॉयल में, बट आपका मोर देन 2.5% इन पीट सॉयल में। ओके, वरबंडी क्या होता है आपका, रोटेशनल सप्लाई ऑफ वाटर इन कैनाल इरिगेटेड एरिया। ओके, कैबेज इज दी हाईली सेंसिटिव टू बोरान टॉक्सिसिटी, कितना परसेंट, लेस देन 0.03 ppm। ओके, मोस्ट कॉमन यूरिएज इनहिबिटर कॉमनली अवेलेबल इज दी एग्रोटेन, जो आपका नाइट्रोजन सर्व इन इंडिया रिसेंटली अमोनियम थायोसल्फेट एज अ यूरिएज इनहिबिटर। ओके, H2PO4 इज द ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब एट एसिटिक सॉइल, कितना जो आपका होता है H2PO4, pH 6.5 या इससे कम। नेक्स्ट है PO4, ये एब्जॉर्ब कर रहा है हायर वैल्यू ऑफ दी, ये आपका जो आपका PO4 जा रहा है वो आपका जा रहा है स्लाइटली एंड अल्कलाइन में पहुंच रहा है। अपटेक HPO42 इज मच स्लोअर देन H2PO4। ओके, नेक्स्ट है चिलेट। चिलेट क्या होता है आपका दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद कंबाइन Fe मैग्नीज कॉपर जिंक, ये कॉम्बिनेशन होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फेरस मैग्नीज कॉपर एंड जिंक का। ओके, एडजॉर्प्शन गैदरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट है सनहेप यानी कि क्रोटोलेरिया जेंसिया, बेस्ट सूटेड क्रॉप फॉर द ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे अच्छा आपका जो मतलब क्रॉप है वो आपकी क्रोटोलेरिया जेंसिया। इट एक्यूमुलेट हायर अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन 134 kg पर हेक्टेयर, फॉलोड बाय द, उसके बाद आपका ढैंचा है सेसबिना एक्युलाटा। ओके, सेसबिना रोस्टाटा एक ढैंचे की स्पीसीज है, वो क्या करती है, फाउंड स्टेम नोड्यूल, मतलब सी स्टेम से वो आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। दोस्तों, आज के आपके सॉइल साइंस के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नए सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।